तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मिले भी नहीं, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? वेदिका ने यश को टेक्स्ट करते हुए कहा। वेदिका, आज मुझे एक बात पता चली है एंड उसे जानकर मुझे नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों कैसे बोलूं मैं। यश ने हिचकिचाते हुए वेदिका से कहा। वेदिका ने जवाब दिया, क्या हम दोनों? बोलो यश, हम दोनों क्या? ये वेदिका और यश के बीच क्या बातें हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना। यश को ऐसा क्या मालूम पड़ा जो वो वेदिका से कहने में हिचकिचा रहा है? फिक्र मत करो, सब पता चलेगा। और जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 1 महीने पहले की है। यश बीबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, दिल्ली का रहने वाला है, सिंगल चाइल्ड, घर में अपनी मम्मी के साथ रहता है और उसके पापा हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। बचपन से ही यश एक बहुत शांत सा लड़का रहा है। उसके रियल जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, या यूं कह लो बने ही नहीं, पर फेसबुक पे पूरे 552 फ्रेंड्स हैं। स्कूल में उसकी इमेज एक कोने में पड़े किसी सामान जैसी थी, जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता। क्लास में ब्लैंक बैठा रहता था, यहां तक कि पीटी पीरियड में भी फुटबॉल खेलते टाइम उसे अपनी टीम में कोई नहीं लेना चाहता था। पढ़ाई में ठीक था, पर खुद से परेशान। पीटीएम में उसकी एक ही कंप्लेंट आती थी कि यश क्लास एक्टिविटीज में इंटरेस्ट शो नहीं करता। आस्क हिम टू बी सोशल, आस्क हिम टू मेक फ्रेंड्स। यश भी सोचता था कि दोस्त बनाना कितना मुश्किल काम होता है। वो जब क्लास में सबके ग्रुप्स देखता था और खुद को अकेला पाता था तो कई बार खुद से एक ही सवाल करता था कि कोई मेरा दोस्त क्यों नहीं बनता, मुझ में क्या कमी है। फिर एक दिन उसे समझ आया कि वो क्या गलत कर रहा है। उसने सोचा कि उसका एटीट्यूड ही लोगों को रोकता है उससे बात करने के लिए। तो उसी की क्लास में एक लड़का था पीयूष, जो कि टीचर्स का भी फेवरेट था और हर कोई उसे पसंद करता था। लड़कियों में भी काफी फेमस था। तो यश ने भी उसका स्टाइल फॉलो करने की कोशिश की कि जैसे वो बात करता है, जिस टोन में करता है, यश भी वैसे ही करेगा। जिस स्टाइल से यूनिफॉर्म को कैरी करता है, कौन सा पेन यूज करता है, मतलब उसकी हर एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करके हो सकता है वो अपनी इमेज चेंज कर सके और पीयूष की तरह कूल भी बन जाएगा तो सब उसे पसंद करने लगेंगे। तो उसने कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। इमेज तो बदल नहीं पाई, तो उसने पूरी स्कूल लाइफ एक इग्नोर्ड पेबल की तरह गुजारी। उसके पास कोई मेमोरी नहीं है उसके स्कूल की। हाँ, एक है, उसे एक लड़की अच्छी लगती थी, निहारिका। उसी के सेक्शन में थी। एक बार रोल प्ले के टाइम पे वो उसी के ग्रुप में था। तो उस बीच जो यश ने उसके साथ वक्त गुजारा, वही उसके लिए स्कूल टाइम की बेस्ट मेमोरी में काउंट होता है। पर उसने ठान लिया था कि स्कूल चाहे जैसा गुजरा हो, वो कॉलेज अपनी एक डिफरेंट इमेज लेकर जाएगा, वो कूल वाली, पीयूष जैसी। क्योंकि नई जगह होगी जहां उसे कोई नहीं जानता होगा, तो यहां वो अपने आप को जैसा शो करेगा वो वैसा बन जाएगा। उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वो घर में भी पूरा टाइम गेम्स ही खेलता रहता है। और क्यों ना हो, अकेला बैठा इंसान और करेगा भी क्या, तो अपने कमरे में बंद होकर नए नए गेम्स ट्राई करना उसका शौक ही बन चुका है। पर कूल बनने के लिए सिर्फ वीडियो गेम से तो काम नहीं चलेगा। उसने लोगों को देखा है, लोग कैसे ट्रेंडिंग गानों के बारे में बातें करते हैं, टीवी शोज, नई मूवीज, स्पोर्ट्स। तो उसने खुद को चेंज करने की कोशिश की। कॉलेज में पूरा नया बन के जाना था ना, यश 2.0। पर इस मामले में वो इस बार भी फेल हो गया। वो खुद को बदल नहीं पा रहा था, या यूं कह लो कोई उसको समझ नहीं पा रहा था। वो जैसा स्कूल में था अकेला, वैसा ही कॉलेज में भी हो गया। वो सोचता था कि कौन होगा जो उसका फ्रेंड बनेगा, जिससे बात करने के लिए उसको खुद को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो सेकेंड ईयर में है और आज भी अपना सारा टाइम गेम्स खेलकर ही गुजारता है। यही एक जरिया है उसके अकेलेपन को भरने का। उसका अपने कमरे में जाता है और गेम खेलना शुरू कर देता है। यही है उसकी नॉर्मल जिंदगी। और आजकल उसने एक नई चीज डिस्कवर की है। वो कुकू एफएम पे मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस की बुक समरी पढ़ रहा है, जिसमें रिश्तों को कैसे मजबूत रखा जाए, लोगों की फीलिंग्स को, इमोशंस को कैसे समझते हैं, और बहुत सी रिलेशनशिप एडवाइसेस हैं जो यश को बहुत यूजफुल लगती है। यश की जिंदगी को तो जान लिया आपने, अब चलो वेदिका के बारे में थोड़ा बता दूं। वेदिका सपनों से भरी हुई एक लड़की, पटना में अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन के साथ रहती है और नीट की तैयारी कर रही है। एक अटेम्प्ट दे चुकी है पर क्रैक हुआ नहीं, अब इस साल फिर से ट्राई कर रही है। उसके पापा उसे न्यूज़पेपर में सारे टॉपर्स की फोटो दिखा दिखा के आज भी ताने देते हैं और वो कुछ कहती नहीं, बस अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। बचपन से ही उसको डॉक्टर बनना था और उसे विश्वास है खुद पर कि वो कर लेगी। 12th स्टैंडर्ड में उसका बॉयफ्रेंड था,
विजय, जो उसको बहुत सपोर्ट करता था। दोनों में प्यार बहुत था। वेदिका को लगा भी कि यही उसका फॉरएवर था। पर 12th के बाद विजय पटना से दूर देहरादून के कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया और फूल जैसा उन दोनों का रिश्ता एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता हो गया। वेदिका तो यही नीट की तैयारी कर रही थी और विजय चला गया बीटेक की दौड़ में। पर उसने वेदिका को विश्वास दिलाया कि हम लॉन्ग डिस्टेंस भी निभा लेंगे, अपने प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ भी, पर सिर्फ कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद तो विजय उसके कॉल्स इग्नोर करने लगा, बहाने बनाने लगा कि बिजी है, और वो रिश्ता उन दोनों का धुंधला होता गया। वेदिका को समझ आया कि लॉन्ग डिस्टेंस कभी वर्क नहीं करते हैं, और थोड़े टाइम बाद उसे पता चला कि विजय उसके साथ चीट भी कर रहा था। फिर तो उसको लॉन्ग डिस्टेंस से नफरत ही हो गई। वो अपनी किसी फ्रेंड को देखती थी ना अपने लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से बात करते हुए, तो उनको जाकर बोलती थी कि टाइम वेस्ट मत करो अपना इन सब पे, सब बकवास है, और अपनी कहानी का एग्जाम्पल देती थी। अभी उसका फोकस केवल पढ़ाई पर था, पर लगभग 2 साल से घर पे बैठे बैठे वो पक भी चुकी थी। अपने साथ के लोगों को देख रही थी कि कैसे सब कॉलेज जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और एक वो यहाँ बैठकर घर में ताने सुन रही है। उसके पेपर की डेट भी आ चुकी थी अब, और सेंटर पड़ा था दिल्ली में। उसके पापा ने बोला मैं चलता हूँ तेरे साथ। उस पे वेदिका ने बोला नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है जो वहां रहती है, मैं उसी के साथ उसके रूम में रह लूंगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसे वहां भी परेशान करने पहुंच जाएं, और पेपर से पहले ही उस पर इतना प्रेशर बना दे कि अगर वो पास भी होने वाली हो ना, फिर भी फेल हो जाए। वो कुछ दिनों के लिए वैसे भी घर से दूर जाना चाहती थी, सफोकेटेड फील कर रही थी। वो कुछ दिन बाहर रहेगी तो उसे शांति मिलेगी। उसने बोल दिया अपने घर में कि वो पेपर के बाद कुछ दिन और रुकेगी दिल्ली में। उसके पुराने दोस्त कुछ वहां रहते हैं, उनसे मिलकर और इस बार दिल्ली घूमकर ही वापस आएगी। उसके मम्मी पापा तो नहीं मान रहे थे इस बात के लिए। उनका कहना था कि पेपर खत्म तो काम खत्म, फिर सीधा घर आओ, अनजान शहर में क्या ही करना है इतने दिन। पर उसकी बड़ी बहन ने उन दोनों को समझा ही दिया और वो भी मान गए। वेदिका दिल्ली के लिए निकल गई। जब पहुंची तो मेट्रो से अपनी फ्रेंड के इलाके तक आ गई, पर अब उसको आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली वो एड्रेस कहां पड़ेगा। गूगल मैप पे वॉकिंग डिस्टेंस दिखा रहा था, पर जब उसने मैप को फॉलो किया तो वो वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से उसने शुरू किया था। तो इस बार उसने सोचा कि ये रास्ता किसी से पूछ ले। शाम के लगभग 6 बज रहे थे और गलियों में लोगों की भीड़ जमा होती हुई दिख रही थी। कोई साइकिलिंग करने निकला था, कोई रनिंग करने, कोई दफ्तर से वापस आ रहा था, कोई जा रहा था। वेदिका के सामने से कंधे पे बैग लटकाए खुद से बातें करता हुआ एक लड़का गुजरा। वेदिका ने बोला, हे, आप मुझे बता सकते हो गली नंबर 4 कौन सी है? यहां सब बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। दूसरी साइड से जवाब आया, सॉरी मुझे नहीं पता, मैं भी पहली बार ही यहां आया हूं। फिर वेदिका थोड़ी आगे गई तो वहां एक लड़का अपने लंच में से रोटी तोड़ तोड़ कर 2 कुत्तों को खिला रहा था। वो उसके पास गई और उसने उस लड़के से वो एड्रेस पूछा। उसने जवाब दिया, अरे ये तो मेरे घर के ही पास का एड्रेस है, मैं भी घर ही जा रहा हूं, चलो साथ ही चलते हैं। वेदिका ने कहा, ठीक है एंड थैंक यू। फिर वो दोनों शांति से पैदल चल चल के अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में वेदिका ने पूछा, बाय द वे व्हाट्स योर नेम? वहां से जवाब आया, माय नेम, द नेम इज यश। और यश मन में ये सोचकर खुश हो रहा था कि किसी ने उसके साथ खुद से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट की है। और वेदिका उसे सुन के हंसने लगी और बोली, केजीएफ फैन? यश ने बोला, नहीं तो। वेदिका ने कहा, नहीं, वो बोला ना द नेम इज यश, इसलिए मुझे लगा क्योंकि उसका जो लीड है यश, उसका इंस्टा हैंडल यही है, द नेम इज यश। वैसे मूवी देखना, हाँ, बहुत अच्छी है। यश ने बोला, ठीक है, मैं आज ही देखता हूं। और तब तक उन दोनों के सामने 2 मोड़ आ गई, एक लेफ्ट एक राइट। वेदिका ने पूछा, अब यहां से कौन सा टर्न ले? कायदे से लेफ्ट शॉर्टकट था, 2 मिनट का रास्ता, पर यश ने कहा राइट, जो घूम कर जाता गली नंबर 4 की तरफ, 15 मिनट का रास्ता। यश अभी थोड़ी और बात करना चाहता था उससे। अब देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है, यश और वेदिका की कहानी कहां तक पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मजा बहुत आने वाला है। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभास झा। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जो आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस जरूर सुनो, जिसमें आपको कई रिलेशनशिप एडवाइसेस मिलेंगी
और अभी तो कुकू एफएम 50% डिस्काउंट भी दे रहा है अपने ईयरली मेंबरशिप पे, यानी 399 से सिर्फ 199 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलना 50% डिस्काउंट के लिए। यूज RHA50। डाउनलोड करो कुकू एफएम ऐप और खो जाओ किताबों की दुनिया में।